हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में तारीख रकम कर दी है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने कामयाबी के साथ चांद पर कदम रख दिया है। हिंदुस्तान का तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान-3 ने बिलाखिर चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। विक्रम लैंडर ने चांद के कुतुब जनूबी खित्ते में इंतहाई आसानी से उतरने का अमल मुकम्मल कर लिया है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी और सभी इसी तारीखी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि मुकर्ररा वक्त से 2 मिनट पहले ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर गया और हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। चांद की सतह पर चंद्रयान-3 उतरने का अमल इसरो की जानिब से बराह रास्त नश्र किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व MP हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अहम शख्सियात ने बज़रिए ट्विटर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का कहना है कि खवातीन रिजर्वेशन उनका ज़ाती एजेंडा नहीं है, वो मुल्क की तमाम खवातीन के लिए कानून साज इदारों में रिजर्वेशन चाहती हैं। मुख्तर वज़ीर आला KCR व निज़ामाबाद MLC के कविता ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए याद दहानी करवाई कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी खवातीन के रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी समेत BJP कायदीन उन पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। खवातीन रिजर्वेशन बिल साल 2010 से ज़ेर इल्तिवा है, उसे राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, ताहम साल 2023 में भी उसे मंजूर नहीं किया जा रहा है। एक कविता ने आइंदा दिसंबर में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए दोबारा तहरीक चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी समेत तमाम खवातीन रहनुमाओं को इसमें मदऊ किया जाएगा। दरियासना उन्होंने BRS कायदीन को खबरदार किया है कि वो पार्टी के खिलाफ काम न करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कविता ने यकीन जाहिर किया है कि BRS एक और मर्तबा तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने BC बंधु स्कीम के तहत अहल अफराद में चेक्स की तकसीम की। सनत नगर हल्के के मारटपल्ली में BC बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और 300 से ज़ायद इस्तफ़ादा कुनिंदगान को चेक सौंपे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने BC बंधु प्रोग्राम मुसलसिल जारी रहने और हर अहल फर्द को मरहलावार माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। तलसानी ने कहा कि वज़ीर आला KCR का मकसद रियासत के तमाम तबक़ात के लोगों को खुश रखना और उन्हें माली इमदाद पहुँचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस्तफ़ादा कुनिंदगान रकम को छोटे कारोबार और तिजारती शोबों में तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान के हमरा चारमीनार यूनानी अस्पताल का दौरा किया। गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जिसे चारमीनार यूनानी अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, की इमारत इंतहाई खस्ता हो गई है। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब अस्पताल की छत टपकने और अस्पताल में पानी दाखिल होने का वाक़या पेश आ चुका है। रियासती असम्बली के मानसून इजलास में भी चारमीनार यूनानी अस्पताल की खस्ता हाली का मसला उठाया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर फ्लोर लीडर वो MLA चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान के हमरा चारमीनार यूनानी अस्पताल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों का फुकदान समेत अस्पताल में दरपेश मसाइल से अराकीन असम्बली को वाकिफ करवाया।
इस दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सुहेल कादरी, अस्पताल सुपरिटेंडेंट, अमला समेत सरकारी हुकाम भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन के कारगुजार सदर आदिल शरीफ ने अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात की और जीएचएमसी मुलाजिमीन के मसाइल और मुतालबात से वाकिफ करवाया। INTUC के सदर व म्यूनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन के नायब सदर आदिल शरीफ ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात करते हुए यूनियन के मुतालबात पेश किए। यूनियन के मुतालबात में जीएचएमसी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कारकुनान की खिदमत को बाकायदा बनाना, NPS को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर जीएचएमसी मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड और अमकना फराहम करना, तमाम जुमरों को बरवक्त तरक्की देना वो दीगर शामिल हैं। आदिल शरीफ ने जीएचएमसी कमिश्नर से इन मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया है। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के जारूबकश अमले ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी दफ्तर के सामने धरना दिया। जीएचएमसी महकमे के जारूबकश अमले ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा जारी रखा है और वो सरकारी मुलाजिमीन की तरह मिराद देने की मांग कर रहे हैं। आज जारूबकश अमले ने हिमायतनगर में जीएचएमसी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया और एहतजाजी अमले को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला KCR की जानिब से हल्के कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ने के ऐलान के बाद पहली मरतबा कांग्रेस सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी पहुंचे। कांग्रेस कायदीन और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने MLA इंतखाबात की फहरिस्त जारी करने के दौरान ऐलान किया है कि वो 2 असम्बली हल्कों यानी गजवेल और कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ेंगे। KCR के कामारेड्डी से मुकाबला करने के ऐलान के बाद आज पहली मरतबा मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी जिला पहुंचे, जहां जंगामा, डोमाकुंडम और पलवांचा गांव के लोगों और कांग्रेस के कायदीन व हामियों ने मोहम्मद अली शब्बीर से यकजहती का इजहार किया और उनकी तायद में नारे बुलंद किए। सभी ने मोहम्मद अली शब्बीर की हिमायत करने का यकीन दिलाया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने BRS सरबराह KCR पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने MLA उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने और सिर्फ 3 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर BRS सदर व वज़ीर आला KCR पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने चॉकलेट पॉलिसी इख्तियार करते हुए मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाए बुनियादी हुकूक को पामाल किया। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का कहना है कि सेक्युलर होने का झांसा देकर मुसलमानों के जज्बात से खेलना और कदम कदम पर धोखा देना KCR की फितरत रही है और अब KCR रियासती असम्बली में भी मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को MLA टिकट दिया जाना उसी साजिश का हिस्सा है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने रियासत के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो सूझबूझ से काम लेते हुए KCR की साजिश को नाकाम बनाएं। वज़ीर आला KCR के मेदक दौरे के मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर एहतजाज दर्ज करवाने वाले कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। BRS सरबराह KCR मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के लिए मेदक का दौरा कर रहे हैं। ताहम
उनके दौरे से कबल ही कशीदगी उस वक्त फैल गई जब कांग्रेस के जिला सदर तिरुपति रेड्डी की सदारत में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का केसीआर से मुतालबा करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर रैली को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कांग्रेस कारकुनान और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़ा हुआ। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आपको बता दें कि मेदक में केसीआर की आमद के मौके पर न सिर्फ कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया है, बल्कि मैनमपल्ली रोहित के हामियों ने भी उन्हें एमएलए टिकट न देने पर एहतजाज किया है। महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के मुताबिक अक़लियतों के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 21 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2015 में ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम मुतारिफ करवाई है। इसके तहत अक़लियती तलबा अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल कर सकते हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को पीजी और पीएचडी की तालीम के लिए 20 लाख रुपये की माली इमदाद दी जाती है। उम्मीदवार वेबसाइट www.telanganaepass.cgd.gov.in पर भी जाकर तफसीलात हासिल कर सकते हैं और दरख्वास्तें भी दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों से असनादात की कॉपियां समेत दरख्वास्त फॉर्म का प्रिंट महकमा अक़लियती बहबूद के दफ्तर में जमा करवाने की ख्वाहिश की गई है। यूनाइटेड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम हर माह आज़मीन उम्रा के 4 काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। यूनाइटेड ट्रैवल्स एमडी मोहम्मद इस्माइल खान की ज़ेर निगरानी 30 सालों से आज़मीन हज और आज़मीन उम्रा की खिदमात अंजाम देता रहा है। यूनाइटेड ट्रैवल्स की खास बात यह है कि वो दीगर टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर के मुकाबले इंतहाई मुनासिब कीमतों पर आज़मीन को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाता है और हर महीने 4 उम्रा ग्रुप की हैदराबाद से रवानगी अमल में आती है। इस ट्रैवल्स के जरिए फरीज़ाए हज और फरीज़ाए उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होने वाले आज़मीन को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रिहाइश की मुफ्त सहूलियात, हैदराबादी खाने और लॉन्ड्री की सहूलियत मुहैया करवाई जाती है। ये भी याद रहे कि यूनाइटेड ट्रैवल्स दीगर ममालिक के इंडोर्समेंट वीज़ा, बिजनेस और सियाहती वीज़ा भी फराहम करता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए हम लोग यूनाइटेड ट्रैवल्स जो 35 साल से है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैदराबाद में और 2 शहरों के दिल में है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली हज हाउस के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से हमारी सर्विस चल रही है। और इस साल जो सो हम लोग पूरा जो सो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए ग्रुप्स डिपार्चर हो रहे हैं, जिसमें हर माहाना जो सो अपन के पास 4 ग्रुप है हर हफ्ते को, और इंशाल्लाह अपन का डिपार्चर रहेगा उम्रे के लिए इंशाल्लाह। और हमारे दूसरी भी सर्विसेज है, जैसा कि विज़िट वीज़ास है, टूरिस्ट वीज़ास है और बहुत सारे हनीमून पैकेजेस है और हॉलिडे पैकेजेस है। तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ के लिए हमसे रब्ता करिए, आपकी खिदमत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। यूनाइटेड ट्रैवल्स। शहर हैदराबाद के ग्रीनलैंड्स जंक्शन के करीब एक चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। कार में सवार अफराद इस वाक़े में महफूज रहे हैं। ज़राए ने बताया कि मंगल की रात देर गए ग्रीनलैंड्स जंक्शन के करीब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गाड़ी बेगमपेट की तरफ जा रही थी। कार में आग लगने की इतला पाकर पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए आतिश फरोग अमले को इतला दी और आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कार में सवार अफराद महफूज बताए गए हैं, ताहम
कार मुकम्मल तौर पर शोलापुर हो गई है। पुराने शहर के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बंदूक इत्तेफाकी तौर पर चलने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। जराये ने बताया कि नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले 30 साला भूपति श्रीकांत पुराने शहर के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बताया गया है कि श्रीकांत मंगल की रात ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी अंजाम देने के बाद वो सो रहे थे कि अचानक बंदूक से मुश्तबा तौर पर गोली चल गई और वो शदीद जख्मी हो गए। श्रीकांत को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान भूपति ने आज आखिरी सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज किया है। तेलंगाना एंटी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और गोलकुंडा पुलिस के अफसरान ने गांजे की खरीदो फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है और लाखों रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया है। एसपी ईस्ट जी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में गुज़िश्ता कई सालों से ये अफराद गांजे की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस हदूद में गांजा फरोख्त किया जा रहा था। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए TSNAB के अफसरान ने गोलकुंडा पुलिस के हमरा इन्हें तहवील में ले लिया और उनके कब्जे से 22 किलो गांजा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, 40,30,000 रुपये नकद रकम, KTM मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। जी चक्रवर्ती ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो मंशियात के आदी ना बने और वालिदैन से भी उन्होंने अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने और गांजे की खरीदो फरोख्त या फिर इस्तेमाल से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की इतला के लिए बेझिझक पुलिस से राब्ता करने की ख्वाहिश की है। सबको नमस्कार। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और गोलकोंडा पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा नेटवर्क गांजा पेडलिंग का 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं हम आज। इसमें 23.4 केजीज और एक स्कॉर्पियो कार और 40.3 लाख कैश और अदर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आज हम बरामद करें। इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए वो है गौतम सिंह, नीतू भाई, गौतम सिंह की मदर है नीतू भाई, और गौतम सिंह की मदर इन लॉ मधु भाई, और इन तीनों के साथ एक जुवेनाइल भी अरेस्ट हुआ है। गौतम सिंह के ऊपर 2019 में एक ऑलरेडी एक NDPS केस है। उसके बाद भी ये ड्रग बेचने लगा। और नीतू भाई के ऊपर 2018 से 6 केसेस है और 2021 में इसके ऊपर एक PD एक्ट भी लगाया है और 2022 अक्टूबर में रिलीज होके फिर से ये बंदे ने कंटिन्यू कर रही है। और ये टोटल सीज्ड प्रॉपर्टी है 22 केजेस गांजा, ये बड़े पैकेट्स में, और 281 सैशेट्स जो स्मॉल 5 ग्राम 10 ग्राम का पैकेट्स बना रहे हैं, और एक पैकेट 250 रुपीज़ में बेच रहे हैं ये लोग। सो टोटल गांजा 23.4 केजीज सीज किया है हमने, और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, इसके साथ 2 और कार भी हम आइडेंटिफाई किए हैं। मीरपेट पुलिस ने 16 साला लड़की की इज्तिमाई असमत दरी के मामले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीर के रोज एक लड़की के मकान में दाखिल होकर चाकू की नोक पर डरा धमकाकर उसकी असमत दरी करने वाले 7 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि उनका एक साथी मफरूर है। उन्होंने कहा कि मुतासरा की शिकायत पर मीरपेट पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए थे और मुश्तबा अफराद को पकड़ने के लिए 6 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई थी। CP ने कहा कि CCTV फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक से इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पूछ-पूछ पर
उन्होंने जुर्म का एतराफ कर लिया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से एक चाकू बरामद कर लिया गया है। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश ने शदीद गर्मी से बेहाल मस्जिद हराम में मौजूद ज़ायरीन को राहत पहुंचाई। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चली हैं। सऊदी अरब के तमाम खित्तों में शदीद दर्जे हरारत के चलते ये बारिश अवाम के लिए रहमत और राहत का सबब बनी है। तेज हवाओं के सबब मस्जिद हराम के सहन में नज़्म रुकावटें और सफाई कारकुनान के गिर जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सऊदी अरब के मौसमियाती मराकज़ ने असीर, जज़ान, अलबहा और मक्का मुकर्रमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।